G20 समिट को लेकर तैयार है दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तैयारियों का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर को भव्य तरीके से सजाया गया, बोले अनुराग ठाकुर। विदेशी मेहमानों के लिए तैयार भारत, जितनी भव्यता यहां है वो कहीं भी नहीं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते चप्पे चप्पे की कर रहे तलाशी। दिल्ली के लीला पैलेस होटल में बनाई गई है G20 की रंगोली। मेहमानों के स्वागत के लिए लगी भगवान गरुड़ की शानदार मूर्ति। कई किस्म की लाजवाब मिठाइयों से करवाया जाएगा मेहमानों का मुंह मीठा। परोसे जाएंगे मिलेट से बने लजीज व्यंजन। G20 सम्मेलन में मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। खाने की मेज पर होगी मिनी भारत की थीम। बर्तन बनाने वाली कंपनी है बेहद खास। इनकी बनाई क्रॉकरी को बराक ओबामा ले गए थे अपने साथ। कई बड़े होटलों में सप्लाई करती है बर्तन। कंपनी के मालिक राजीव ने बताया कि डिमांड के हिसाब से बनाते हैं बर्तन। 3 पीढ़ियों से कर रहे काम। ITC मौर्या में इन्हीं की बनाई महाराजा थाली होती है इस्तेमाल। बर्तनों में दिखती है देश के अलग अलग राज्यों की नक्काशी। G20 सम्मेलन के लिए मेन्यू के हिसाब से तैयार किए गए हैं बर्तन। बर्तनों को तैयार करने में लगा है काफी वक्त। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में एंटी फायर प्लान तैयार। रोबोटिक एंटी फायर मशीनों को किया गया तैनात। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के 500 कर्मचारियों को किया गया है ट्रेन। होटल समेत कई जगहों पर की जाएगी तैनाती। अहमदाबाद से मंगवा गए 4 डी वाटरिंग ट्रक। प्रति मिनट निकाल सकते हैं 10,000 लीटर पानी। मेहमानों के अभिनंदन के लिए सज धज कर तैयार है दिल्ली का कोना कोना। एम्स फ्लाईओवर के बीचों बीच बना शानदार फाउंटेन। रात के वक्त रंग बिरंगी लाइटों से चमकता फाउंटेन शहर की भव्यता में लगाता है 4 चांद। मेहमानों के लिए सदा यादगार रहने वाला है ये फाउंटेन। टीचर्स डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के 10 शिक्षकों को किया सम्मानित। जम्मू और कश्मीर संभाग के 5 शिक्षकों को किया पुरस्कृत। शिक्षक दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। कहा प्रदेश के 7,000 स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। टीचर्स डे पर कन्वेंशन सेंटर में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। घाटी की छात्राओं ने लोकगीत और लोक नृत्य से बांधा समा। देखी जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक। शिक्षक दिवस पर झारखंड से खूंटी से अनूठी तस्वीर आई सामने। ग्रामीणों ने मंदिर में शिक्षक और उनकी पत्नी की मूर्ति को किया स्थापित। भगवान की तरह पूछते हैं ग्रामीण। सैकड़ों युवाओं को फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं संगरूर के जय सिंह। इंडस्ट्री का पूरा कामकाज लड़कियां ही देख रही हैं। टीचर्स डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 75 शिक्षकों को किया सम्मानित। 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। पुरस्कार पाने वाले 50 स्कूली टीचर, उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 शिक्षक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 टीचर शामिल। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत शिक्षकों को प्रमाण पत्र, 50,000 नकद और रजत पदक प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को किया संबोधित। कहा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए करे कार्य। टीचर्स डे के मौके पर दिल्ली में राज्य टीचर्स अवार्ड कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों को किया सम्मानित। सीएम केजरीवाल ने मेडल पहनाकर शिक्षकों का बढ़ाया मान। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इंडिया बनाम भारत की सियासी जंग G20 तक पहुंची। मेहमानों को भेजे गए कार्ड में लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया लिखने की थी परंपरा। अब भारत नाम पहचान दिलाने की कोशिश। G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक नया हैंडल भी लॉन्च। हिंदी में भारत हैंडल को किया जा रहा प्रमोट। इंडिया को लेकर नया विवाद। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने की नाम बदलने की मांग। बोले आने वाले सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाना चाहिए। जुलाई में बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने की थी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग। मॉनसून सत्र में उठाया था मुद्दा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या आपत्ति है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को इंडिया शाइनिंग और डिजिटल इंडिया की दिलाई याद। कहा हमने ही शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, इंडिया और भारत दोनों पर गर्व। बोले इसरो, आईआईटी, आईआईएम, आईपीएस, इन सभी में आई का मतलब इंडिया। अरविंद केजरीवाल बोले ये देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का नहीं। कहा अगर इंडिया अलायंस ने भारत नाम रख लिया तो क्या बीजेपी भारत को भी बदल देगी। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को लग रहा कि नाम बदलने से इंडिया अलायंस के थोड़े वोट कम हो जाएंगे। बोले ये तो देश के साथ गद्दारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया क्रेडिट। बोले गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, इंडिया से इतना डर क्यों, ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की है नफरत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, भारत शब्द हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ा, इससे विपक्ष को क्या दिक्कत। आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला। बोले हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं, जिसे अपनी मर्जी से बदल दिया जाए। भारत और इंडिया विवाद पर बोले आदित्य ठाकरे, सरकार इस पर फोकस करे कि चीन हमारी जमीन पर कर रहा कब्जा। कहा मुझे भारतीय और इंडियन दोनों होने का गर्व। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, इंडिया इतना खराब तो बीजेपी ने क्यों रखे थे ये नाम, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। पूछा आखिर बीजेपी भीमराव अंबेडकर से क्यों करती है इतनी नफरत। संजय सिंह ने बीजेपी से पूछा, कहां कहां से हटाओगे इंडिया। बोले क्या मोदी तीसरी नोटबंदी करेंगे क्योंकि नोट पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का बीजेपी पर हमला। बोली बीजेपी और पीएम मोदी को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की आती है अद्भुत कला। दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी बोले, इंडिया शब्द गुलामी के दिनों की दिलाता है याद। कहा भारत को लूटने आई कंपनी का नाम भी था ईस्ट इंडिया कंपनी।